खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद दिसम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मनुमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। 2 मिनट कीर्तन कर ले हमारे साथ। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम असरण शरण शरण प्रभु ले ओम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जे गुरु पद बुझ अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। गुरु के बचन प्रतीति न जाई, सपने सुगम न सुख सिधिताई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माघी पूर्णिमा को नहाने चला एक भगत, जय संगम नहाएंगे गंगा नहाएंगे। शाम के चल दिया, शाम हो गई। गंगा से थोड़ी दूर पर एक आश्रम था, वहीं रुक गया। सुबह 4 बजे अंधेरा था। देखा 3 काली कलूटी औरतें आई, आश्रम में झाड़ू लगाने लगी।
और झाड़ू लगाते लगाते उनका रंग रूप बदल गया, एकदम सफेद हो गई। और सोचा ये यहाँ कौन सी दवाई होती है। अब उनसे पूछा तुम हो कौन? कहा मैं गंगा यमुना सरस्वती हूँ। कहा ये बताओ पूरी दुनिया नहाने आई है आपके पास, अब आप नदी छोड़ के यहाँ आ गई। आई थी तो काली थी, अब गोरी हो गई। कहा सब नहाते हैं, नहाते नहाते अपना मैल धोते धोते हमको गंदा कर देते। पापियों का पाप ढोते ढोते हम काले हो जाते हैं। बाबा जी की झोपड़ी में झाड़ू लगा देते हैं तो वो पाप हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। भागीरथी गंगा स्वर्ग से चली, पूछा ब्रह्मा से आप मुझे भेज क्यों रहे हैं? कहा पापियों का उद्धार करने के लिए। और गंगा ने कहा जब पापी हमें नहाएंगे तो एक दिन नहाते नहाते हम भी पूरी तरह पाप की गंगा बन जाएंगे। पुण्य हमारा जब समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? कहा नहीं, तुम जो तपस्वी है, महात्मा है, उनका यदि चरण स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। गंगा विष्णु के भगवान के चरणों से निकली है। जिनके हृदय में भगवान का स्वरूप है उनका इस चरण स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। तो गंगा जी ने कहा तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। महात्मा लोग घर द्वार छोड़े तपस्या कर रहे हैं, अब भक्तों का पाप हम ले फिर अपना पाप हम उन महात्माओं को दें, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा वो पाप पुण्य से परे होते हैं, न उनके ऊपर पाप का प्रभाव पड़ता है न पुण्य का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनके स्पर्श करने से तुम्हारा हित हो जाएगा, उनका कोई अहित नहीं होगा। यदा ही नेन्द्रियर्थार्थ से न कर्मसनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। मन सहित इंद्रियों से भोग करना तो दूर की बात, संकल्प उठना बंद हो जाए, सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला जिसका सब समाप्त हो गया है वो है सन्यासी, सत्यानाशी, जिसका लौकिक जगत में सब कुछ समाप्त हो गया हो। उसके हृदय में भगवान का स्वरूप होता है, उसका स्पर्श करने से गंगा भी पवित्र हो जाती है। और बाबा जी से फिर उस भगत ने कहा महाराज ये 3 औरतें आई थी चली गई, कौन है? कहा हमें नहीं पता। कहा गंगा नहाने आप नहीं चलेंगे? हम आए गंगा ने कहे तुम भाई नहा हो जाए, आप क्यों नहीं चलेंगे? अरे कहे बड़ा ठंडा पानी हो जाएगा, सर्दी जुकाम, हम नहीं जाएंगे गंगा नहाने। भाई आप लोग नहाओ, हमें सर्दी जुकाम, हम लोग नहीं नहाते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 1 महीने लगातार याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज के आश्रम में इसी प्रयाग में राम कथा कही, पूरा 1 महीने। कल्पवासी सब 1 महीने सुने। पूष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक राम की कथा कही गई। जिन राम के विषय में याज्ञवल्क्य जी लगातार 1 महीने बोलते रहे, वो राम है कौन, वो परमात्मा है कौन, जिसके विषय में हम लोग लगातार बताते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का भजन करो। भगवान तो सिर्फ एक है, नाम उसके अनेक हैं। घट घट में रमण करता है तो राम, प्रकृति से परे है तो परमात्मा, सीमा रहित है तो शिव, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु, संपूर्ण वैभवों से युक्त है तो विभू, अणुरूप से कण में रमण करता है तो विष्णु। ये उसी परमात्मा के नाम है।
जो एक गुण दिखाई दिया ऋषियों ने नाम रख दिया। पूरा नाम भगवान का कोई है ही नहीं। वही एक ऐसी सत्ता है जो अनाम है, जिसका नाम रखे नहीं जा सकता। वो राम है कौन? वो भगवान है कौन? रमन्ते योगिना यस्मिन सारा, जिसमें योगी रमण करते हैं उस सत्ता का नाम राम है। योगी किसमें रमण करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जय संता। परमात्मा अखंड है, अपार है, अनंत है, लेकिन अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से वो अतीत है, परे है। वहीं से ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाए, हमें मार्गदर्शन करने लगे। इस ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में जो भजन करते हैं, मानसकार कहते हैं केवल वही संत हैं। भजे जय संता। तो एक राम तो अयोध्या में दशरथ के यहाँ पैदा हुए। सती जी ने यही पार भगवान भोलेनाथ से पूछा था, जब विवाह होके कैलाश पर्वत पर आई तो फिर पूछा राम है कौन? तो पहले तो शंकर जी ने डांटा, कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। फिर बाद में कहा अरे हमने तुम्हें डांट दिया, अब तुम अधिकारी हो, अब हम तुम्हें राम के विषय में बताएंगे। और राम अयोध्या में दशरथ के यहाँ पैदा हुए भगवान। लेकिन राम त्रेता में पैदा हुए। सतयुग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, तब कौन राम थे? वाल्मीकि जी को भी ऋषियों ने राम नाम का मंत्र दिया था। उस समय कौन राम थे? तब तो इनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अयोध्या में दशरथ के यहाँ पैदा होंगे। शंकर जी कहते हैं अयोध्या में जब राम का जन्म हुआ तो काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। पार्वती जी महर्षि काक और हम दोनों साधारण मनुष्य के वेश में वहां अयोध्या गए थे, जबकि मानस के मूल उद्गम भगवान शिव हैं। राम नाम की लेखनी जाने कब चला दिए थे। वो कौन राम है? जब असुरों के भार से ये धरती व्याकुल हुई, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई, जाकी तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। ब्रह्मा जान गए किस उद्देश्य से आई है, लेकिन कहा तुम्हारा दुख दूर करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। चलो भगवान के पास चलते हैं, वो हमारा भी दुख दूर करेंगे, तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे। चले भगवान के पास। भगवान मिलेंगे कहाँ? कहे चलो भोलेनाथ को साथ ले लिया जाए। भोले बाबा से उनका संबंध रहता है सदैव, वो उनका पता जानते हैं अच्छी तरह से कहाँ होंगे। पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पै निध बस प्रभु सो, तेई सभा उमा मैं रहूं, अवसर पाए बात एक कहूं। सब अपनी अपनी झोंक रहे थे, कोई कहे बैकुंठ में, कोई क्षीर सागर में। शंकर जी चुप रहे, कोई सुने तब ना बोले। फिर जब शांत हो गए सब, तो शंकर जी कहे जब इतने जानत रहे तो हमारे पास काहे आए? कहे नहीं आप बतावे। कहे देखो ना वो बैकुंठ में रहते हैं, न क्षीर सागर में रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। ये हम जानते हैं, ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है। शंकर जी ने कहा प्रेम पूरी हृदय से पुकारो, अभी प्रकट हो जाएंगे। फिर शंकर जी के नेतृत्व में सबने सामूहिक प्रार्थना की। जहां सामूहिक प्रार्थना हुई तत्काल आकाशवाणी हुई, जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बरदीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, जनमत भय अवधपुर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो आई, अनसन सहित सुचारो भाई। जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा,
तुम्हें लाग धरियो नर बेसा। ऋषि मुनियों सिद्धों और देवताओं, तुम लोग दुखी मत हो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं मनुष्य का वेश धारण करूंगा। भगवान मनुष्य बन नहीं सकते, मनुष्य का वेश धारण करते हैं। वेश धारण के जैसे आप लोग रामलीला कराते हैं ना, तो ये आपे के समाज के लोग रात में वेश धारण करके, कोई राम का वेश, कोई रावण का, कोई मेघनाथ, कोई हनुमान बन के खड़ा हो गया, ये वेश धारण किया। और यहाँ पूरी रात अपना रोल पूरा हुआ तो उस वेश का त्याग कर दिया। तो परमात्मा अदृश्य अव्यक्त है, सृष्टि में जब आता है तो मनुष्य का वेश धारण करता है। सतयुग में शिव का वेश धारण किया। उस शरीर से जो जो कुछ करना था वो जब रोल पूरा हो गया तो उस देह का त्याग कर दिया। त्रेता में राम का वेश धारण किया, द्वापर में कृष्ण का, कभी बुद्ध का, कभी महावीर का। ये भगवान सदैव अपने समय समय पर वेश धारण करते रहते हैं और उस वेश से जो जो उन्हें अभिनय करना होता है जब पूरा हो जाता है तब उस वेश का त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा एक अदृश्य सत्ता का नाम है। वो सृष्टि में जब कहीं मिलेगा तो 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के वेश में मिलेगा। ये भोलेनाथ की रामचरितमानस का निर्णय है। अंगद जब रावण के दरबार में गया, कहा तुम सीता का अपहरण कर लाए। जानते नहीं वो राम कितने शक्तिशाली हैं, सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। और रावण ने डांटा अंगद को, राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कलप तरुरूखा, अन्न दान अरुरस पीयूखा, बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। अंगद ने कहा आप राम को नहीं जानते हो, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है। रावण ने कहा चुप, फालतू बात करता है। रावण दीर्घ जीवी था, कहा हम उसकी कई पीढ़ियों को जानते, तू कल का लड़का, तेरे बाप बाली को हम जानते हैं, उसके 4 पीढ़ी को जानते हैं। रावण जब दिग्विजय पे निकला, पूरे भूमंडल में घूमता हुआ, रण मदमत्त 10 दिस धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। सब तो खाली मैदान छोड़ के भाग गए। कुछ ऐसे थे जो हार नहीं स्वीकार कर सकते थे, वीर गति स्वीकार थी उन्हें। अयोध्या में थे महाराजा अनरण, राम के पूर्वज थे। ये राम के 10 पीढ़ी पहले की बात है। रावण गया ललकारा, या तो अधीनता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। क्या अधीनता तो स्वीकार नहीं करूंगा, सन्मुख मरण वीर की शोभा, युद्ध करूंगा। तो लड़ने गए, सब अस्त्र शस्त्र चला दिए रावण के ऊपर, वैसे मच्छर की तरीके से मारता रहा। फिर कहा राजन आपको मारने के लिए हम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक तमाचा ये मारा, एक ये मारा, जितना खोपड़ी मांस था सब मुंह से बाहर आ गया। तो वही रावण ने कहा कि 10 पीढ़ी पूर्व उसके पूर्वज 2 तमाचा हमारा नहीं बर्दाश्त कर पाए। अगर उस खानदान में कोई अब तक वीर पैदा हुआ होता तो अपने बाप बाबा का बदला लेने लंका ना आता। तू कह रहा वो भगवान है, परमात्मा, फालतू बात करता। तब अंगद ने डांटा, कहा तू नहीं समझ पा रहा है, अभी तेरी वो दृष्टि ही नहीं खुली है कि तू राम को समझ सके। राम मनुज कसरे 60 बंगा, अरे बाम मार्गी उल्टा चलने वाले मूर्खाधिराज रावण, तुम राम को साधारण मनुष्य मान रहे हो, तुम्हारा दोष नहीं है। धनवी काम नदी पुनि गंगा, धनवी कामदेव को हम लोगों की मान्यता है। 33 करोड़ देवताओं में एक कामदेव नाम का देवता होता है जो सबकी तपस्या भंग करता है। विश्वामित्र की भंग की, श्रृंगी, पाराशर, निमि और शंकर जी तक हमला के ऊपर तक हमला बोल दिया। ये मान्यता है।
लेकिन अंगद कहता है रावण ये अविवेकियों के हृदय की उपज है। कामदेव नाम का कोई देवता नहीं। धनवी काम नदी पुण्य गंगा, ये कोई धनुर्धारी देवता नहीं। काम कहते कामना को, इच्छा को। तेज धूप से चल के आओ, भयंकर प्यास लगी हो, उस समय मन में ये आता है कि एकदम ठंडा पानी मिल जाता, और ठंडा पानी मिल गया तो मान लो अमृत मिल गया। 2-4 गिलास खींच दिया, जब पूरी तरीके से तृप्त हो गए, अब कोई कहे 1 लीटर और तो कोनो मतलब नहीं। वही अंगद कहता है कि रावण ये कामदेव नाम का कोई योद्धा नहीं है। काम कहते इच्छा को, कामना को, ये मन में उठने वाला एक नाजुक विकार है। इन प्रकृति के जिस पहलू पर मनुष्य का बस नहीं चला, वहां फूल पत्ती चढ़ा के, भगवान मान के, देवता मान के पीछे हट गया। धनवी काम नदी पुण्य गंगा, ये गंगा नाम की कोई नदी नहीं। जो जिसे भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए लेके आए थे, यदि भागीरथ ही इस गंगा को लेके आए थे तो महाराजा भागीरथ के 11 पीढ़ी पूर्व इन्हीं के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र काशी में थे। उस समय भी तो गंगा थी, तब कौन थी ये? तब भी ये थी, आज भी है। उस समय इसका नाम था तुंगभद्रा। अरे इसके पानी से ककड़ी खरबूजा लोग बोते थे, लोगों का कल्याण होता था, नाम था तुंगभद्रा। फिर राजा हिमांचल के 28 कन्याएं हुई। गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा, चंबल, सोन, गंडक, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, गोदावरी, महाकृष्णा, कावेरी, पार्वती, ये सब कन्याएं हुई। ये सब चल दी तपस्या करने के लिए। पहले हैंडपंप, कुआं, इस सब का आविष्कार नहीं था। ऋषि महात्मा उन्हीं नदियों के किनारे तपस्या करते थे जिनमें 12 महीने पानी बहता था। जितने बड़े शहर हैं ये भी उन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, कोई भी शहर, नाव के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में यातायात होता था। इसलिए इन्हीं नदियों के किनारे लोग रहते भी थे, शहर भी बसे, और तपस्वी भी इन्हीं नदियों के किनारे यहाँ या भरद्वाज जी रहते थे। अब वो राजा हिमांचल की वो कन्याएं तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी ऊर्ध्वगामी हुई कि उन कन्याओं के नाम से उस नदी का नाम ही वही पड़ गया जो उस बिटिया का नाम था। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बने गांधी ग्राम, कांग्रेस सरकार गांधी जी का बोलबाला। फिर यूपी में चली गई कांग्रेस, आ गई सपा, तो समग्र ग्राम, लोहिया ग्राम। बसपा आ गई तो अंबेडकर ग्राम। अंग्रेजों ने तुलसी वन का नाम बदल के रख दिया विक्टोरिया वन। नहीं, वो मुसलमानों ने तुलसी बाग को खुसरू बाग, अंग्रेज आए तो विक्टोरिया बाग। फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो राम बाग। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनकी सोच बहुत ऊंची थी। उन्होंने महत्वपूर्ण लोगों के नाम ऐसी जगह रख दिए तो हर बाप न बदल पाई है। विक्टोरिया बाग तो कर सकते हो, ये ध्रुव तारा, ये बृहस्पति तारा, ये मंगल तारा, ये सप्त ऋषि मंडल, जाओ वहां बदल के दिखाओ जाए। और जानते थे आगे ये परिस्थिति हमारे देश में बने, तो वही कहा कि धनवी काम नदी पुण्य गंगा। उन कन्याओं के तपस्या से इन नदियों का नाम ये पड़ गया। और वैसे गंगा है क्या? कबीर कहते हैं एक चींटी के मूतते नदी नार बही जाए। बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए। भजन करने ध्यान करने बैठते हो, छोटे पर की बातें याद आती हैं। जहां जहां दुनिया में गए हो, 1 सेकंड में मन ये घूम के आ जाता है, आपका बस नहीं चलता।
इतना इसका प्रसार है, बिखराव है। साधना करते करते ये चित्त सिमट के हृदय में आ जाए, चींटी एक बारीक छोटा सा कीटाणु उस चींटी की तरीके से एकदम बारीक स्वरूप इसका हो जाए, और फिर ब्रह्म तेज के प्रभाव से वो बारीक चित्त भी जल के राख हो जाए, तब योगी के अंदर जिस ब्रह्म तेज का आविर्भाव होता है, उस ब्रह्म के ज्ञान के आलोक में जो उसके मुंह से ये गंगा जी शंकर जी के सिर से निकली है, वाल्मीकि जी के सिर से निकली तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के सिर से निकली तो तुलसीकृत रामायण, भगवान कृष्ण के मुख से निकली तो गीता, स्वामी जी के मुख से निकली तो यथार्थ गीता। ये गंगा सिर से निकली। एक चींटी के मुंह ते नदी नार बही जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे केवट नाव चलाए। चित्त जब जल के राख हो जाता है, योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उस योगी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वही गंगा है। उसमें जो गोता लगाता है, नहाता है, वो पार हो जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। उसमें स्नान करने से परिवर्तन होता जाता है। तो वही कहा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। पशु सुरधेनु, कामधेनु नाम की कोई ऐसी गाय ब्रह्मा ने नहीं बनाई कि जो वशिष्ठ के पास हो मनचाहा व्यंजन तैयार कर दे। इष्ट परमात्मा को कहते हैं। इष्ट जब बस में हो जाता है तो वो हो गया वशिष्ठ। अब जहां इष्ट बस में हुआ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। वो कहते मन सहित इंद्रियों को ये जहां घटाकार हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, तो हम जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति भगवान करने लगते हैं। अंगद कहता है यही कामधेनु है, और वशिष्ठ के पास कहीं कामधेनु नहीं, यह विवेकियों की हृदय की उपज है। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा। प्रयाग में कोई ऐसा कल्प वृक्ष नहीं है जिसके पास चले जाएं और इच्छित फल प्रदान कर दे। इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि योग जप साध। मनवांछित फल केवल शिव प्रदान कर सकते हैं। शिव मिलेंगे कहाँ? बंदे मोद बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। साधना करते करते जो प्रकृति की सीमाओं को पार कर चुका है, वो शिव स्वरूप महापुरुष है। उसी के द्वारा कल्प कहते उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कोई बीमार हो जाए, दवाई काम न करे, अंतिम श्वास गिन रहा हो, ऐसे में कोई दवाई काम कर जाए तो लोग कह देते फिर ठीक हो जाए, काया कल्प हो गया। तो कल्प वृक्ष होते हैं गुरु, जो सचहू के गुरु होते हैं। उनसे यदि हम उनकी छाया में पहुंच गए तो परिवर्तन हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। सप्त ऋषियों को मिल गए वाल्मीकि जी, थे दस्यु सम्राट, ऐसा घुमा दिया, परिवर्तन कर दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अंगुलीमाल बुद्ध से टकराया तो बुद्ध ने अपने ही जैसा बना दिया। तो ये बुद्ध कल्प वृक्ष थे, वो ऋषि कल्प वृक्ष थे। यहाँ याज्ञवल्क्य जी का कल्प वृक्ष थे, जो 1 महीने उनकी शरण में जो रहे, जिन्होंने सुना उनमें परिवर्तन हुआ और वो उस मार्ग पर चल दिए। तो पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। अंगद कहता अन्नदान, ये जो दे दिया जाता है शेर पौआ, ये दान। मान लो हम मनुष्य हैं, अन्न खा रहे हैं, किसी जन्म में हम शेर रहे होंगे तब तो मांस खाते होंगे। अन्नम ब्रह्मम बजानात। उपनिषद कहते हैं अन्न परमात्मा है को बताया गया। ये अन्न भोजन ये खा लो, यदि हम लोग खा लेते हैं 2, 4, 6 घंटे 8, 10 घंटे के लिए शरीर तृप्त हो जाता है, फिर भूख लगती है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा अन्न है, और भजन के द्वारा जब आत्मा उसे प्राप्त कर लेती है तो फिर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है।
ये कभी अतृप्त नहीं रहती। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। कहा पीयूष अमृत, अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं जो समुद्र मंथन में निकला हो। मृत कहते नाशवान मरण धर्मा को, अमृत कहते अविनाशी को जो कभी मरे ना, वो है परमात्मा। तो वही अंगद कहता है कि तुम सोचते हो समुद्र में अमृत निकलेगा तो हम पिएंगे अमर हो जाएंगे। भगवान का भजन कर, उन्हें पा जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। ने सोने की लंका 4 दिन की बाजार, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। बैन ते खग, बैन ते गरुण को कहा गया। गरुण नाम का कोई ऐसा पक्षी ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो भगवान का वाहन हो। ज्ञान से संयुक्त मन ही गरुण हो जाता है। जैसे भगवान गरुण पर बैठ के चलते हैं ना, बच्चा पेट में होता है तो माँ उस बच्चे का वाहन होती है, जहां जाएगी बच्चा उसके साथ जा रहा है। इष्ट जब हृदय में आ जाते हैं तो वो साधक परमात्मा का वाहन बन जाता है, वो गरुण है। गरुण की दृष्टि अपार थी, देख लेते थे वहीं से बैठे बैठे बहुत दूर तक। इस हृदय में आ जाते हैं तो साधक को दूर तक दिखाई देने लगता है, वो दूरदर्शी हो जाता है। वही अंगद कहता है बाहर कोई गरुड़ नहीं है, भजन कर भगवान को, भगवान तुझे धारण कर लेंगे तो तू गरुड़ हो जाएगा। बैन ते खग आई सैसानन, शेषनाग नाम का कोई ऐसा सर्प नहीं जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हो। 84 लाख योनियों में सर्प भी भगवान की बनाई एक प्रजाति है। ये पृथ्वी को अपने ऊपर नहीं धारण कर सकता, मरण धर्मा है। गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ना, शेष माने होता है बचा हुआ। 10 में 3 का भाग दो तो 1 बच गया शेष। अब 1 शेष बच गया, दशमलव लगाओ, कितनों शून्य बढ़ाओ, प्रयास करो, वो 1 बच गया तो बच गया, अब वो कटेगा नहीं। भजन करते करते जब हृदय में इष्ट का स्वरूप और श्वास में इष्ट का नाम, बस इतने शेष रह जाए और कुछ अंदर न रहे, अब वो हो गया शेष नाग। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में शेष नाग हूँ। वैसे इस श्वास को योगियों ने सर्प की संज्ञा दी, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। ऐसे ही श्वास में इतनी इच्छाएं उठती हैं, मनुष्य के पूरे जीवन को खा जाती हैं और वो कुछ अपने लिए कर नहीं पाता। तो वही अंगद कहता है शेषनाग नाम का कोई सर्प नहीं जो धरती को अपने ऊपर धारण किए हो, जिसके हृदय में इष्ट का नाम, श्वास में इष्ट, हृदय में इष्ट का स्वरूप और श्वास में इष्ट का नाम शेष रह जाता है। जब भगवाने अंदर रह गए, उसमें सृष्टि इस धरती को धारण करने की क्षमता आ जाती है। बैन ते खग ऐ सैसानन, चिंता मणि पुन उपल दसान। का चिंता मणि वो पारस पत्थर होता है ना, सोना को में लोहा में छुआ दो तो सोना हो जाता है। अंगद कहता है ऐसा कहीं कोई पत्थर नहीं है कि जो तुम पा जाओ लोहा में छुआ के सोना बना दो। पुरुष पारस होता है, राम पारस थे, अयोध्या से निकाल दिया गया, चित्रकूट पहुंचे, वो जहाँ रहे उनका राजसी दरबार लगे रहा, वन में रहे और चाहे घर में रहे। अपने कर्तव्यों से पुरुष पारस हो जाता है और बाद बाकी पारस नाम का कोई पत्थर नहीं है। बैन ते खग ऐ सैसानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। आप लोग चिंतन करते राम 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 जपते हैं, नाम जपते जपते जब नाम जब मणि का रूप धारण कर लेता है और मणि सोने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, 10, 20, 50 हजार का सामान आपको दे दिया, उस जितनी
आपने जो संपत्ति दी उसकी कीमत के बराबर आपको वस्तु मिल गई, सामान मिल गया। तो नाम जब मणि का रूप धारण कर लेता है, उस समय हमने एक बार जब भगवान राम आए यहाँ प्रयाग में, भरद्वाज आदर सत्कार करके विदा कर दिए। भरत चले जब राम को मनाने, चतुरंगिनी सेना पूरी अयोध्या के बच्चे बूढ़े जवान हाथी घोड़ा, मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाही जस देवता। मुनि ने देखा कि अब खर्चा लंबा आ गया है, भीड़ जुट रही है, अब हमें सभी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहले ध्यान में दिखाई दे गया खर्चा कितना है, फिर अब हमें इसकी व्यवस्था कहाँ से करें। खर्चा की लिस्ट भगवान के चरणों में लगा दी संकल्प के साथ। एक बार राम निकला मुख से, तत्काल पेमेंट हो गया। अरे कोई टेंट हाउस से गद्दा रजाई ले आया, कोई सब्जी, कोई आटा, कोई तेल, शुरू भंडारा। संपत चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवाड़। इसके लिए मुनि को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा। जैसे लड़का खिलवाड़ में नहीं कुछ बना बिगाड़ देता है, तो नाम जब मणि का रूप धारण कर लेता है तो इस स्तर के योगी के लिए सब खिलवाड़ हो जाता है। उसको इसके लिए कोई बहुत परिश्रम करने की, प्रयास करने की जरूरत नहीं। बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। काम रे मतिमंद, अरे बुद्धिहीन, लोक बैकुंठा, बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहाँ भगवान रह रहे हो। कुंठ कहते सीमा को, किनारा को। नदी है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चौड़ी होगी, एक न एक तो उसकी सीमा है। पूरी सृष्टि सीमित है, असीम है तो केवल परमात्मा। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भजन करते हैं, उसकी एक सीमा है। परमात्मा असीम है, सीमा रहित है। हमारा भजन भी जब सीमा रहित हो जाए, अरे जो सामान खरीदने जा रहे हैं उसके बराबर की कीमत होगी तब न पाओगे। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए, अहेर निश्चिंतन। वही कहा रे मतिमंद लोक बैकुंठा। बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहाँ भगवान रहते हो। बैकुंठ कहते अनाहद को, असीम को। भजन जब अनाहद में प्रवेश कर जाता है, हद से परे हो जाता है, वही भगवान का निवास स्थान है। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर इष्ट सदैव रहता है, भगवान वहीं रहते हैं। और कहीं कोई नगरी नहीं जहाँ उनका फ्लैट बना हो चले जाए, हम वहाँ खोज ले जा करके। जब मिलेंगे तो इन्हीं लोगों के पास मिलेंगे, और कहीं वो मिलेंगे भी नहीं, हमें खोजने से पाएंगे भी नहीं। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। सृष्टि में रात दिन आदमी लाभ के लिए दौड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ फायदा है स्वार्थ साँच, जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही जीव का एक सच्चा स्वार्थ है, और इससे ज्यादा फायदा किसी में नहीं। तो अंगद ने रावण को समझाया, कहा तू ये मत समझ कि राम ये दशरथ के लड़के हैं, राजा हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, अवतरित हुए हैं। मानस के आधार से दशरथ एक राजा थे। इसी सृष्टि में किसी के घर में पैदा होने वाला 2 हाथ पैर वाला मनुष्य भगवान का रूप होता है, और हम कहाँ पाएंगे उसे। अब स्वामी जी लिखे गीता, हमारे धर्म शास्त्र गीता में देखे परमात्मा का क्या स्वरूप बताया गया है। मानस के आधार से, कल हम पतंजलि योग दर्शन के आधार से परसों परमात्मा का स्वरूप बताए थे। गीता क्या कहती है? अब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने, कौरवों की विशाल सेना को देख के अर्जुन घबरा गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? गया था लड़ने, जीतने के लिए। देखा अर्जुन की तरफ 7 अक्षौणी सेना,
कौरवों की तरफ 11 अक्षोणी, 1.5 गुना से ज्यादा। इधर द्रोण शिष्य अर्जुन, उधर परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण। देखा हमारे गुरु से इनके गुरु श्रेष्ठ हैं, तो अस्त्र शस्त्र भी इनके पास श्रेष्ठ होंगे, सेना भी 1.5 गुना से ज्यादा है। जब प्रत्यक्ष पराजय दिखाई दे रही है, सामने मौत दिखाई दे रही है, अब लड़े तो मूर्खते है। कैसो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। घबरा के रथ में गिर गया। मेरा मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, ज्वर हो आया है, मैं खड़ा रह पाने में असमर्थ हूँ। यह हार्ट अटैक का लक्षण होता है। यही हार्ट अटैक हुआ, गिर गया। भगवान कृष्ण सोचे कहाँ से, अब कुरुक्षेत्र से नरसिंह होम, हार्ट अटैक में ज्यादा समय भी नहीं मिलता। फिर अपना प्रयोग किए, गीता अर्जुन को सुनाए। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, जात धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने डांटा, कहा ये अज्ञान इस विषम स्थल में तुझे कहां से उत्पन्न हो गया। यदि ये स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी होता, माध्यम होता, तो महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। जब महापुरुषों ने इसका पालन नहीं किया तो सिद्ध है ये अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। अर्जुन की सारी योग्यता को भगवान कृष्ण ने मूर्खता बता दिया। बस इतने योग्यता अर्जुन के पास थी। अब आज तक, आज के पहले तक अर्जुन अपने आप को भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ मानता था कि मामा के लड़के हैं, आयु में बड़े हैं, प्रणाम कर लेता था। एक रिश्ते में साले भी लगते थे। लेकिन ये जन्मजात चरवाहा और बचपन से जो जंगल में पशु चरा रहा, उस बुद्धि कितनी। मैं युवराज, धनुष विद्या में तो सृष्टि में कोई हमारे बराबर है नहीं। अपने को श्रेष्ठ मानता था। अर्जुन की सारी योग्यता को जब भगवान कृष्ण ने अज्ञान बता दिया, तब का इसका मतलब आप इसके आगे कुछ जानते हैं। शिष्यस्ते हम त्वाम साधि माम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूं, आप साधिए, संभालिए, बताइए और चलाइए। ऐसे शिष्य नहीं बना। देख के, जब देख लिया, कहे हम डर रहे हैं, भीष्म द्रोण कर्ण सामने खड़े हैं, इनके जब दिव्यास्त्र चलेंगे तो आप तो रथ हाँक रहे हैं और हम पीछे योद्धा बने बैठे हैं, और कोई अस्त्र आएगा तो आपके ऊपर से आएगा हमारे पास। तनिक भी निशाना चूक गया तो काम खत्म। एक बात बताओ, आपको मरने का डर नहीं लगता? भगवान कृष्ण कहे हम क्यों डरे, ये क्या करेंगे हमारे? 11 करोड़ नहीं 111 अब छोड़ी हो तो भी हमारा क्या बिगाड़ेंगे? कहे आपको मरने का डर नहीं लगता? अरे कहे हम अमर हैं यार, हम कहां से मरेंगे? कहा ये खड़े हैं 11 छोड़ी आपके सामने, ये शत्रु, इनका क्या अस्तित्व है? भगवान कृष्ण कहे केवल एक बार हम ताक देंगे तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, हम इन्हें क्यों डरे? तो अर्जुन ने कहा आप अमर क्यों हो, कैसे हो गए? अरे गाय चराया करते थे जंगल में, कोई विशेष रिसर्च किए क्या? तो भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तू कर जो मैंने किया, तू भी हो जाएगा। अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। आप कैसे, हम भी अमर हो सकते हैं। अमर होने के बाद मनुष्य होता क्या है? मरण धर्मा नाशवान, अमर अविनाशी परमात्मा। साधना करते करते भगवान को प्राप्त कर लेगा तो तू भगवान हो जाएगा, अमृत स्वरूप हो जाएगा, अमर हो जाएगा। भगवान किसी गाजर मूली का नाम नहीं है, सर्वशक्तिमान सत्ता। अब अर्जुन ने पहली बार सुना कि हम भी भजन करके भगवान बन सकते हैं, अमर हो सकते हैं। तो कहे ये बताओ भगवान बनने के बाद क्या क्या आदमी को मिल जाता है, वो भोग क्या जाता है? तब दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण बताया।
जिस दिन तू भगवत्ता को प्राप्त कर लेगा उस दिन तू क्या हो जाएगा। जब सब बता दिया तब अर्जुन ने सोचा कि अरे अब इनके चेले बन जाए तो भलाई है, इनके पास कोई विशेष विद्या है वो हम सीख ले। शिष्यस्ते हम ताम साधि माम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, साधिए संभालिए और चलाइए। पहली बार गुरु माना अर्जुन भगवान कृष्ण को, अभी पूरी तरह से नहीं माना। जैसे सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के हनुमान, बुधवार विंध्याचल माई, बृहस्पतिवार को वैष्णो देवी, जैसे 9 देवी देवता तैसे 10वें गुरु महाराज भी। 10% श्रद्धा आपको भी हम समर्पित करते हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम शिष्य हैं, आप बताइए। तब भगवान कृष्ण ने 30वें अध्याय से गीता बताना प्रारंभ किया। वो भजन की विधि, वो गीतोक्त कर्म जिसे करके अर्जुन कृष्ण बन सकता है, बताना प्रारंभ किया। बताते बताते 10वें अध्याय में पहुंचे, आगे बढ़े 11वें तक। बैठ जा। अब भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तू देख मैं हूं कौन, हाथियों में ऐरावत हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में भागीरथी हूँ, सर्पों में बासुकी हूँ, नांगों में शेषनांग हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। 81 विभूतियां बताए अपनी। अर्जुन ने कहा रुक जाओ प्रभु, हम तो आपको माने गुरु, आप जो बता रहे ये तो परमात्मा का स्वरूप है, क्या गुरु भगवान होते हैं? यदि ये सच है, मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो कृपा करके दिखा देते। भगवान कृष्ण ने फिर कहा देख मैं क्या हूं क्या हूं क्या हूं, सब बताते चले गए। वो देखता रहा, देख नहीं पाया। अब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम इन आंखों से हमें नहीं देख सकते, भी आंखें खराब हो गई हैं। अरे टार्च ले लो, ज्यादा दिन जलाओ तो रोशनी कम नहीं हो जाती है ना। जब हम लोग पैदा हुए तो खोपड़ी के बल गिरे नीचे, 2-4 किलो का मांस का लोथड़ा खोपड़ी में लगा, ब्रेन हेमरेज, आधी बुद्धि तो खत्म। इसके बाद फिर पूरे संसार को देखना शुरू किया, माई माता पिता भाई बहन, देखते देखते आज कहां तक पहुंच गए। इन आंखों से इतनी दुनिया देख डाली कि अब भगवान को देखने का सामर्थ्य इनमें नहीं रह गया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू इन आंखों से हमें नहीं देख सकता। कबीर ने कहा एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जगंधा। कहे जब सब अंधे अंधा है तो हम कैसे समझाएं, किसे समझाएं। आगे कबीर कहते कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और अभी वो अंधे हैं जो गुरु और भगवान और। गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु को भगवान बनाते हैं। व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा होता है, महा माने भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा परमात्मा है, उस महामहिम परमात्मा का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो जाता है उसे गुरु कहते हैं। चाहे गुरुदेव कहो चाहे महादेव कहो, वो एक ही बात है, तो शिव स्वरूप होता है। इस तरह इस स्तर का जो गुरु होता है वो ऐसा नेटवर्क होता है, शिष्य 7 समुंदर पार हो, 1 सेकंड गुरु की निगाह के बाहर नहीं रहता। गुरु सदैव उसे देखा करता है। तो भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, दिव्य दृष्टि। भगवान दिव्य है, अलौकिक है, उन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। दिव्य नेत्र अर्जुन को जब मिल गया तब अर्जुन ने देखा एकादश रुद्रों में शंकर है, आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु है, वृषणवंशियों में कृष्ण है, शस्त्रधारियों में राम है, पूरे 33 करोड़ देवता, पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर व्याप्त है। अर्जुन ने कहा प्रभु
आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं। मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूँ। आप काल से अवच्छेद हैं, गुरु गरीयान है, अर्थात गुरुओं के गुरु है। गुरुओं के गुरु का मतलब ये नहीं कि धरती में एक समय में 1000 गुरु हो, कुन में कोई एक गुरुओं का गुरु हो। गुरु परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। जब भगवान 1 से 2 हुआ नहीं तो सृष्टि में एक समय में 1 से 2 गुरु हो ही नहीं सकते। यदि भगवान ज्यादा हो जाए तो गुरु भी ज्यादा हो जाए। कहा आप गुरु गरीयान है, गुरुओं के गुरु हैं। सतयुग के गुरु थे शिव, त्रेता के राम, लेकिन द्वापर में अर्जुन ने जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण के स्वरूप में विष्णु दिखाई दिए, राम दिखाई दिए, शंकर दिखाई दिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। जब मूर्धा में ज्योति का संयम सद जाता है उस समय सिद्धों का दर्शन होता है। अनादिकाल से आज तक जितने भगवान के अवतार हुए हैं वो सब एक एक करके आते हैं और बस आशीर्वाद तिलक करके चले जाते हैं। जैसे चुनाव के बाद एक पार्टी हार जाती है ना तो एक प्रधानमंत्री दूसरे को चार्ज दे देता है, ऐसे ही चार्ज देते हैं। स्वामी जी बताते हैं 7 मिनट कृष्ण जी स्वामी जी के सामने खड़े हुए, चार्ज दिया, आगे बढ़ गए। तो वही अर्जुन कहता है आप गुरु गरीयान है। जो वास्तव में गुरु होता है वो सृष्टि में एक समय में एक होता है। और अनादिकाल से जितने महापुरुष हुए हैं, राम कृष्ण शिव बुद्ध महावीर, उस समय जो वर्तमान में होता है उन सबका गुरुत्व उसके अंदर प्रसारित होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है अनादिकाल से जो गुरु हुए उनका भी गुरुत्व तो आप में विराजमान है। आप उन गुरुओं के गुरु हैं, काल से अवच्छेद है। ये अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है वही ऐसा हो जाता है। स्वामी जी के गुरु महाराज को ये अवस्था जब प्राप्त हुई तो 12 मासी में लिखते हैं आर पार हमरो नहीं, देश काल से अंत, मैं ही अखंडित एक हूँ, सब वस्तु का तंत, मैं ही चेतन अविनाशी, लावनी सुन 12 मासी। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही गुरु होता है, भगवान स्वरूप होता है। अब अंत में अर्जुन कहता है प्रभु ये बताएं, अब तक तो हम भटकते रहे, अब हमें सब जानकारी हो गई। गत मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह समाप्त हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया। स्मृति का मतलब समझते हो? स्मृति का मतलब है अगर आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल पहले आप कहाँ रहे, तब तो कोई माता पिता रहा होगा। इसके 60 साल पहले हम कहाँ थे, 200 साल पहले कहाँ थे, तब कौन माता पिता भाई बहन था, वो इस समय दुनिया में कहाँ है, इसको कहते हैं स्मृति। ये नहीं कि हमें याद आ गया भूल गए थे। गत मोह स्मृति लब्धा, मोह समाप्त हो गया जब देखा कि इस समय ये माता पिता हैं, 50 साल पहले वो रहे, उसके पहले वो रहे, उसके पहले वो रहे। इस तरह से तो पूरी सृष्टि में सब माई बाप भाई बहने हैं। अनंत काल से आत्मा इसी सृष्टि में तो घूम रही है। अब के पकड़ी, 1-2 माई बाप हो तो पकड़े, तो जो सबका माता पिता है परम पिता परमेश्वर, फिर सीधे उसी में जुड़ जाता है। ये स्मृति है। वही अर्जुन कहता है प्रभु आप ये बताएं, अब हम जान गए कि आप गुरु हैं, भगवान हैं, तो आप ये बताइए, आप द्वारिका में रहते, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वारिका चले जाएंगे, फिर एक दिन इस धराधाम का त्याग भी कर जाएंगे। आप रहते कहाँ हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन ईश्वर अर्थात गुरु का निवास स्थान हृदय है। बाहर दुनिया में कहीं नहीं, किसी आश्रम में वो नहीं रहता है, उनका निवास स्थान हृदय है। जब गुरु महाराज का निवास स्थान हृदय है तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत,
तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। अर्जुन तू सारे धर्मों की चिंता छोड़ दे कि सोमवार को गंगा नहाना, मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करना है। जब देख लिया कि गुरु महाराज भगवान स्वरूप मिले गए, परमात्मा से बड़ी तो कोई सत्ता है नहीं जिसके पीछे हम आशावान हो। मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। बड़ा देव गद्दी में बैठा तो फिर क्या ढोना घूरों का। तो तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। इसलिए अर्जुन तू संपूर्ण भाव से एकमात्र हृदय स्थित ईश्वर अर्थात सदगुरु की शरण में चला जा। अब यदि गुरु महाराज भगवान हैं तो हम हृदय में उनका ध्यान करें, और यदि वो भगवान स्वरूप हैं, हमेड़ी चोटी एक करके देख ले, हृदय में दिखाई ही नहीं देंगे चाहे जितना प्रयास करें। और जब भगवाने मिल जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, तो बकाया क्या रह गया। और हृदय में हम देखें, भगवान कसर कहते हैं, लेकिन हम हृदय में देखते हैं, हृदय में दिखाई नहीं देता गुरु महाराज का स्वरूप। तब और कोई सरल उपाय। तो आगे भगवान कसर कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रिय जानो प्रियोस्मि में। अर्जुन मुझ में मन वाला हो, मुझ में बुद्धि वाला हो। स्वामी जी बताया करते हैं, स्वामी जी के गुरु महाराज थे उस समय जैसे आप लोग हैं, ऐसे तत्कालिक भगत लोग जाया करें। एक दो दिन रहे, महाराज कहे जाओ घरे, कहे महाराज आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, क्या करें फंसे हैं, जाना तो पड़ेगा महाराज। कहे जाओ बेटा, मन से सुबह शाम हमारे पास आते जाते रहना, जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है। जिस दिन 2 मिनट मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे, सृष्टि में चाहे जहां तुम रहो चाहे जहां हम रहे, हम यहीं से बैठे बैठे उस दिन दे देंगे और तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। मन मना भव मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। जब हृदय में स्वरूप नहीं दिखाई देता है, तब एक और उपाय है। कभी हमने गुरु महाराज का दर्शन कहीं किया हो, उस दृश्य का स्मरण करें। हम गए थे तो महाराज ऐसे बैठे थे, फिर हम ऐसे प्रणाम किए थे, ये बोल रहे थे। लेकिन ये भी करके देखें आप, इसमें भी जहां कहीं आपने दर्शन किया है जिस रूप में, आप चाहे मन को रोक के हम उस दृश्य को पूरा देखें, मन नहीं लगेगा, टिकेगा नहीं। तो आगे और कोई सरल उपाय है। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् या प्रयात त्यजम देहम सा याति परमाम गतिम। अर्जुन ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। मैं अक्षय हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे पुकारने का नाम ओम है। इस नाम से मुझे पुकारो। जब हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दिखाई देता, दूर है तो जोर से पुकारा जाता है ना। तो कहा इस अक्षय ब्रह्म के परिचायक प्रणव का जप करो, इस नाम से हमें पुकारो। जब इस नाम से पुकारोगे तो आगे बताए, जहां पुकारना शुरू किया, उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा, जो हमने पहले बताया था, जिसमें योगी रमण करते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर तत्वदर्शी सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। विधि यही है। अर्जुन ने कहा जो ये नहीं करते, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते, क्या वो भजन नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन वो भजन नहीं करते। वो करते क्या है? कहा वो अभी अविवेकी है, उन्हें कोई विवेकी पुरुष मिला नहीं। उन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, नष्ट हो जाते हैं। उन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। गीता कहती है हम मरे भूखों कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में क्रूर कर्मी, कुकर्मी, पापाचारी, ये पुण्य नहीं है, पाप का आचरण है। नरों में कोई अधम है, अधर्मी है, तो भगवान कृष्ण के शब्दों में ये। और भगवान कृष्ण नहीं, मानस भी कहती है, सो सब धर्म कर्म जर जाहू
जान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु। वही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन विधि यही है, इस विधि से लगो। अब प्रमाण क्या है? ओम का जप, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, ये विधि है। और हम नवरात्र में सप्तशती पढ़े, वो विधि नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यदि इस विधि से लगोगे, ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, तो उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा प्रमाण बता रहे हैं। मैं अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, मैं सबके हृदय में विकारों से परे रहता हूँ। भला बुरा जो कुछ मनुष्य करता मैं देखता हूँ, तिनकौ काल रूप में ताता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि कोई विधि पूर्वक लग जाता है, जो विधि हमने बताई है, तो अनुमंता, मैं उसे अनुमति प्रदान करने लगता हूँ। अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। जहाँ उस ईश्वरीय निर्देशन का हम पालन करने लगे, तो भरता हमारा भरण पोषण भगवान करने लगते हैं। एक दिन हमारे भजन को भोक्ता ग्रहण करके अपने जैसा बना देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने बताया, ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, ये विधि है। इस विधि से लग जाओ। वही अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शर्त एक है अर्जुन, जब तू जाने गया गुरु महाराज भगवान है, तो धर्म कर्म के नाम पर तेरी जहां भी श्रद्धा बिखरी हो, सर्वत्र से समेट ले। सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो और जो कूड़ा कचरा निकलता उसको परित्यज्य त्याग देते हो, दोबारा उसकी तरफ नहीं ताकते। धर्म कर्म के नाम पर भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ कापी किताब झुटाए हो, एक पोटरी बना ले। सर्वधर्मान परित्यज्य, त्याग दे। माम एकम शरणं व्रज, अर्जुन एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करके अपने जैसा बना दूंगा। और ये सर्वधर्मान परित्यज्य वाली ये थोड़ा कठिन है। बहुत लोग ऐसे हैं, सब देवी सब छोड़ दिए, केवल एक गुरु महाराज के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन अभी वो भी सर्वधर्मान परित्यज्य वाले में नहीं है। अगर ये हो जाता तब तो दुख है दूर हो जाता। हम सब पूजा कहते किसे हैं? पूजा हम सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं? जिसको हम ज्यादा मानते हैं उसकी पूजा करते हैं, और सबसे ज्यादा जिसे हम मानते हैं उसी की व्यवस्था में सबसे ज्यादा अपना समय देते हैं। अरे 150 साल 200 साल आयु मिली, ये हम अपनी आयु का कितना समय किस में देते हैं? जितना समय भगवान में देते हैं, कितना समय बाल बच्चों की परवरिश में देते हैं। अगर 20 घंटा बाल बच्चों में लगाए और 2 घंटा भगवान में, सच पूछा जाए तो भगवान से अभी वो बाल बच्चे आगे हैं, क्योंकि उनमें हम ज्यादा समय दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, उनमें समय क्यों देते हैं? 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। ये जो काम करता है बदले के भाव से करता है। आप पशु पक्षी शादी विवाह करते, चिड़िया घोंसला बनाती, घर बनाती है, बाल बच्चे पैदा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और जब उड़ने काबिल, खुद चुनने काबिल हो गया तो उसको भगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये वृद्धावस्था में हमारे काम आएगा, हमारी सेवा करेगा। मनुष्य जो काम करता है सब बदले की भावना से करता है। बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बना देंगे तो वृद्धावस्था में हमारे काम आएगा। इसीलिए जितना रोग है सब मनुष्य के पास, खग मृग बसत निरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। जंगल में जीव जंतु रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, और मनुष्य गाय भैंस बकरी पाल ले तो वो भी बीमार हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के पास इतनी ज्यादा बीमारी है। हम उम्मीद उनसे लगाए हैं, जबकि हम जानते हैं हम भी नाशवान। सृष्टि में 2 हाथ पैर वाला, चाहे हमारा पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई हो, पूरी सृष्टि नाशवान है। जिसे जो नाशवान है उससे तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बुढ़ाई में हमारे काम आएगा।
जो सर्वशक्तिमान है भगवान, उस स्वरूप में गुरु महाराज है, उनसे हम उम्मीद नहीं किए हैं। इसीलिए भगत लोग भजन भी करते हैं, समर्पित भी है, एक निष्ठ भी है, आके रोते हैं महाराज ये परेशानी वो परेशानी, लड़का नहीं कहा सुनता। हम लोग नहीं परेशान, आप लोग 2-4 लड़का हैं आप लोगों के। हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना तो 50 खड़े हो जाते हैं, 1 गिलास पानी चाहे तो दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जो शाश्वत हैं। आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जो नाशवान है। वही गीता कहती सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मुझसे उम्मीद रख। वो मोर दास कहई नर आशा, कहू तो का करिस विश्वासा, अहम ताम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट हिंदी में जपो तो राम राम, संस्कृत में जपो तो ओम ओम। गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो गुरुदेव भगवान की।